हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। आज भी आपके लिए एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट विच इज़ EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें इससे पहले आपने EPFO के लिए एक और वैकेंसी निकली थी AO/EO एंड APFC के लिए, जिसमें आपको 577 पोस्ट देखने को मिली थी एंड सैलरीज एंड समथिंग। दिस इज़ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अप्लाई भी किया है। बट ये जो जॉब नोटिफिकेशन है दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड आई फील दिस इज अ मच बेटर। आई वुड से इसमें चांसेस आपके ज़्यादा हैं बिकॉज यहाँ पर जो निकली है आपकी क्लरिकल जॉब की वैकेंसी निकली है। बट ये कोई आम क्लर्क नहीं है। अगर आप किसी बैंक के अंदर क्लर्क लगते हैं तो आपके हाथ में अराउंड 30,000 पर मंथ के आसपास सैलरी आती है। चाहे वो JK बैंक में जाओ, चाहे आप SBI क्लर्क के अंदर जाओ, इसी तरह सैलरी आपको देखने को नहीं मिलती एज ऑफ टुडे। बट इफ़ यू सी यहाँ पर आप क्लरिकल जॉब ही करोगे, आपको ईजिली 45 से लेकर 50,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अहेड एंड यहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो पोस्ट का जो नाम है वो है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, एज यू कैन सी। पर सिक्योरिटी असिस्टेंट के साथ आप कंफ्यूज मत कर लेना, कोई सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब नहीं है ये। एंड इफ़ यू सी यहाँ पर 2,674 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर कंपेयर टू द नंबर जो हम देखे हैं। हमने इससे पहले जो नोटिफिकेशन देखी थी वो उसमें 577 पोस्ट थी, राइट। तो काफ़ी सब लोग बोल रहे थे कि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर है तो पोस्ट काफ़ी कम है। तो आई थिंक दिस चांस इज डेफिनेटली अ बेटर वन, देयरफॉर यू शुड गो फॉर इट। एंड इफ यू सी यहाँ पर देखो 2 पोस्ट निकली हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्ट निकली है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की एक पोस्ट है और यहाँ पर एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वाली पोस्ट की ओर अप्लाई ना करें। एक तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, 185 के आसपास वैकेंसी है। एज लिमिट भी यहाँ पे 18 to 27 है, दैट इज़ फाइन। बट यहाँ पर लेवल 4 की आपको पे वगैरह मिलेगी। बट अगेन वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया के लेवल से के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 12th पास वाली जॉब है एंड अगेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वगैरह भी बहुत ज़रूरत है, तो ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी आपके जो बाकी सब एग्जाम्स है, तो डोंट गो फॉर दिस वन। बट ये जो वैकेंसीज हैं 2,674, दीज आर वेरी वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट देयर। एलिजिबिलिटी क्या है सर? बैचलर्स है, बैचलर्स आपको चाहिए। और साथ में बोला गया है कि आपको यहाँ पर टाइपिंग भी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है और, यानी कि आपके पास या तो 35 वर्ड्स पर मिनट के आसपास अगर आप कर लेते हो इंग्लिश के अंदर तो भी ठीक है, और अगर आप लोग हिंदी टाइपिंग जानते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट कर लेते हो तो भी ठीक है। दोनों में से आपको एक करनी है, राइट। और इसका भी आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक ऐप आती है, इसका नाम है टाइपिंग मास्टर। पर्सनली मैंने भी इस ऐप को यूज़ किया है, अभी सीजल का एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे 10-15 दिन भी लगातार प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजिली आपकी 30-35 वर्ड्स पर मिनट की प्रैक्टिस ईजिली आपकी बन जाएगी। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू कैन एक्चुअली डू इट। और एग्जाम तो भी यहाँ पर लेट होएगा तो कोई दिक्कत वाली बात आपको रहेगी नहीं। अब ये जो है सर, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं पेपर की कटिंग है। इट्स अ शॉर्ट नोटिफिकेशन, तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, उस सबके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी नहीं आई हैं। वो आपकी 27 मार्च के आसपास यहाँ पे आ जाएंगी, बिकॉज यही 27 मार्च जो है ये आपकी जो है ये दिस इज़ द ओपनिंग डेट जब आपके यहाँ पे निकलेगी या ये जो ओपन होगा फॉर्म, ठीक है। सैलरी आपको मैंने बताया 48,000 पर मंथ से आपको ज़्यादा ही सैलरी देखने को मिलने वाली है। एंड यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 18 to 27 ईयर्स है, तो यहाँ पे कुछ लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, उसकी बात मैं ज़रूर समझता हूँ। बट जितने लोग भी एलिजिबल हो पाएंगे प्लीज़ गो फॉर दिस एग्जाम फॉर श्योर। अब इंपॉर्टेंट डेट, स्टार्ट डेट है सर आपकी 27 मार्च इज़ द स्टार्टिंग डेट एंड 26 अप्रैल इज़ द एंड डेट, ठीक है। तो पिछली बार थोड़ा सा लेट हो गया था बताने में, तो इसलिए मैंने सोचा अभी बता देते हैं, थोड़ा जल्दी बता देते हैं। अब यार इसमें एक थोड़ा सा एक ऑफ चीज़ भी है जो थोड़ी सी लोगों को डिसअपॉइंट भी करेगी। पिछले साल जब ये वैकेंसी आई थी 2019 के अंदर, तो उस टाइम पर जो अप्लाइंग फीस थी दैट वाज अराउंड आई थिंक 250 फॉर रिजर्व केसेस, है ना, सबके लिए 250 रुपीज़ थी। एंड जनरल के रेट वॉज 500 रुपीज़, विच वॉज गुड इनफ, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर जो मैंशन किया है वो किया है फीमेल SC ST OBC कोई भी फीस नहीं लग रही है, तो आप तो डेफिनेटली अप्लाई करें। आप किसी भी कास्ट के हों, फीमेल्स, आपको ये अप्लाई करना ही करना है फॉर्म को। लेकिन जनरल मेल कैंडिडेट्स जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 700 रुपये फीस है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो समझना, बिकॉज 700 रुपये तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है, इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। तो आपकी अगर तैयारी ठीक ठाक होगी तब तो आपको यहाँ पर करना है, या फिर अगर आप तैयारी ठीक ठाक कर पाओगे तब तो आपको इसके लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं अप्लाई करना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसके लिए मैं आप लोगों के सामने आप लेकर आ रहा हूँ एक पुराना नोटिफिकेशन। ये है ओल्ड नोटिफिकेशन है, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, अभी नया वाला नहीं आया है, आने वाला है कुछ दिनों में। ये 2019 का जॉब नोटिफिकेशन है। तो फटाफट से इस नोटिफिकेशन के यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है।
ओके तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पर ना प्रॉपर जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया होगा कि यहाँ पे ग्रेजुएशन कब होनी चाहिए और कौन सी डिग्री होनी चाहिए और इससे कितनी लिमिट से नहीं नीचे आ सकते, कितने अप्लाई नहीं कर सकते। मैं पहले आपको बता रहा हूँ ये नहीं है, ये जो चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं दीज आर नॉट द करेक्ट वन, बिकॉज ये जो है ये पुराने नोटिफिकेशन से ली हुई है, इसको मत लेना। ये जो भी लिखा हुआ है ये पूरा गलत है, ठीक है। ये पिछले नोटिफिकेशन से ली हुई है, 2019 का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। लेकिन आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। प्लस साथ ही साथ में SC एंड STs को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो आप डेफिनेटली अप टू 30 ईयर्स या 40 ईयर्स वाले लोग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी है, यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह मिलके यू कैन एक्चुअली गो अप टू 33 ईयर्स तक आपको ईजिली जा सकते हो। एंड यहाँ पे OBCs वगैरह के पास भी यहाँ पर आपका 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में अगर यहाँ पर आप इंप्लॉइज़ हो, इसको मैं रद्द कर देता हूँ एक्चुअली, दीज आर मेंट फॉर एम्प्लॉइज ओनली, तो ये आपके काम का नहीं है। बट हाँ, अगर आप PWD कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पर आपका डेफिनेटली बन सकता है, या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो तो भी आप डेफिनेटली आपको रिलैक्सेशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे जो काम की चीज़ वो है, जो मैं आपको बताया था लास्ट ईयर जो एग्जाम जब हुआ था तो 250 रुपीज़ रखी गई थी सबके लिए फीस, एंड जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई थी 500 रुपीज़। बट इस बार ऐसा नहीं किया गया, इस बार ये कट करके फीस जो हो गई है 700 रुपीज़ हो चुकी है जनरल के लिए, और इनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द मेजर पॉइंट विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, विच इज़ अ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस बार ये पिछले साल का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इस बार भी 110% चांसेस हैं कि ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ग्रुप तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं सारा आकाश 149 के ऊपर। और अगर आप पर्सनली कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मुझसे तो यू कैन ऑफकोर्स डू इट एट सारा आकाश 143, बस 149 की जगह 143 कर देना। एंड इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर सबके ऊपर आप फॉलो कर सकते हो। चलिए तो देखते हैं सर, यहाँ पर 3 स्कीम में एग्जाम होने वाला है। सबसे पहला जो फेज़ है दैट इज़ द फेज़ इज कॉल्ड एज द आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स इसको बोलते हैं बेसिकली। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये SSC पैटर्न या फिर आप कह सकते हैं बैंकिंग पैटर्न के से काफ़ी एसोसिएट करता है। इंग्लिश के यहाँ पे आएंगे 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा, विच इज़ ईजिली यू कैन डू इट, नो इशूज़ विद दैट। 35 क्वेश्चन फॉर रीजनिंग, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। यहाँ देख पा रहे हो आप थोड़ी सी स्पीड का गेम है, और सेम गोज फॉर मैथ्स ऑल्सो। तो अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग आपका स्ट्रेंथ है और अगर आपका GS स्ट्रेंथ इतना नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, नो डाउट अबाउट इट, आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा है, 1:10 के रेशो में बुलाएंगे। इसका मतलब क्या है, आपकी कितना जो भी फॉर एग्जाम्पल आते हैं 27 समथिंग रहते हैं, 2600 मान लेते 30 पोस्ट है तो कितने 26,000 बच्चे यहाँ पे बुलाएंगे, ठीक है। मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बुलाएंगे, ठीक है। देन कम्स इज आपका मेंस एग्जाम, सेम टू सेम पैटर्न, रीजनिंग है, यहाँ पे इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे ऐड क्या हो गया, जनरल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, मतलब बेसिकली बैंकिंग अवेयरनेस कह लो या फिर इकोनॉमी वाला थोड़ा सा एंगल आपका ऐड हो गया। अब ये जो टॉपिक है ना, ये आप वैसे प्रिपेयर करने वाले हो EPFO के एग्जाम के लिए ही, कौन सा, AO के एग्जाम के लिए, AO EO या फिर APFC एग्जाम के लिए वैसे प्रिपेयर करने वाले हो टॉपिक, है ना। थोड़ा बहुत एडिशनल और आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज वेरी मच डूएबल बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। एंड ये होगा आपका मेंस एग्जाम। इसके बाद मेंस एग्जाम के अंदर एक छोटा सा और भी होगा, इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब बहुत सारे लोग सर इसको देखकर घबरा जाएंगे, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर SSC के या किसी और एक लेवल के एग्जाम्स आपको ईजिली मिल जाते हैं, अगर आप वो भी कवर करोगे तो इट इज़ वेरी मच डूएबल आउट देयर। और ये जो है ये इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाने हैं। अगर आपका ये सेक्शन वीक भी है तो भी चल जाएगा, आपको दूसरे सेक्शंस के अंदर यहाँ पे अच्छा खासा करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली इफ़ यू हैव द स्ट्रेंथ फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली दीजिए, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। और अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं है मैथ एंड रीजनिंग के अंदर तो भी घबराने की जरूरत नहीं है यार। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ एंड रीजनिंग में अपना स्ट्रेंथ बना लेते हैं अभी आने वाले टाइम के अंदर, तो ये देखो कितने जगह में काम आएगा। वैसे भी देखो, अगर आप JK SSB के एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों की मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रेंथ होता ही नहीं है, तो आपको एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा अगर आप अपना बेस बनाने पे काम करते हो। बिकॉज अभी रिसेंट टाइम में तो आपको कोई और एग्जाम देखने को मिलने नहीं वाला JK SSB की तरफ से। तो दिस इज द टाइम जब आप एक्चुअल में प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो। एंड अगर आप इनका तैयारी कर लेते हो तो आपको पता है CGL का एग्जाम भी आने वाला है अगले महीने। CGL की नोटिफिकेशन निकलेगी, ठीक है, CGL की नोटिफिकेशन निकलेगी अगले महीने, और जून जुलाई में एग्जाम होगा, तो आपके लिए यह भी बेनिफिशियल होगा। इसके साथ अगर आप देखें APF या EPFO का भी एग्जाम आपने अप्लाई किया, उसमें भी आपका काम आएगा। अभी आपका नेक्स्ट JK PSI की रिक्वायरमेंट निकली थी सर, उसमें भी आपका काम आएगा। इसके अलावा आप जो भी एग्जाम आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, अभी CAPF वगैरह की वैकेंसी निकलेगी, हर जगह आपका काम आएगा। तो यू कैन एक्चुअली बिल्ड दिस बेस, है ना। और आई पर्सनली फील कि आप कर सकते हो। तो बाकी जो आपकी अपनी इच्छा की बात है, अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहो यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर इट। एंड इसके बाद सर क्या होगा कि आपके 1:5 के बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे फॉर द स्किल टेस्ट। ये कंप्यूटर्स कैसे यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, और ये मतलब कितने हो गए, अराउंड वही 13,000 समथिंग के आसपास बच्चे हो जाएंगे। तो इतने बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। एंड इसके बाद
आपका जो अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका जो भी होगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, इस बेसिस पे। बस यही सब कहानी, और ये सेंटर ऑफ एग्जाम वगैरह आपको दे ही देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। रेस्ट आई पर्सनली फील कि इसमें और कुछ बताने वाला नहीं है, तो बस इतना ही है। अगर आप यहाँ पर कोई परेशानी हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी है, और अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी मैं आपके लिए और भी बहुत सारी जॉब्स लेकर आऊँगा। यहाँ पे अभी CGL SSC की सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम भी निकला हुआ है, उसके लिए शायद मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो ना लेकर आऊँ, बट मैं आपको शेयर जरूर कर दूंगा इन द टेलीग्राम चैनल। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। तो अगर कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।